अल्लाह पर भरोसा करने को अल्लाह सुभान व ताला बेहद पसंद करते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुझे अल्लाह पर हमेशा भरोसा है और रहेगा। क्या आप भी ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? बेशक कह सकते होंगे। इस वीडियो पे क्लिक किया है कोई ईमान वाला ही होगा। मैं अपनी रियल स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि आज से करीब 2 से 3 साल पहले मैं एथिस्ट थी। मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। गॉड क्रिएटर है, इस पूरी कायनात का कोई मालिक व खालिक हो सकता है, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। और जब भी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की बात की जाती थी तो मैं वहाँ से रफा दफा हो लेती थी। पर जब से मैंने इस्लामिक वाक़ियों पर रिएक्शन करना स्टार्ट किया है, इस्लाम को समझना शुरू किया है, ये बदलाव मेरे अंदर आ गया कि सृष्टि का रचयिता एक ही है जिसने सब इंसानों को क्रिएट कर दिया है। कोई कहता है भगवान, तो कोई कहता है अल्लाह, तो कोई कहता है गॉड ऑलमाइटी यूनिवर्सल पावर, पर वो है एक ही शक्ति। तो मैंने जब सनातन को एक्सप्लोर किया तो भी यही पाया कि अल्लाह मालिक है, भगवान ईश्वर है, इस पूरी कायनात का मालिक एक ही है और हम सब एक ही उम्मत हैं। तो दिलों में नफरत का तो एक भी कण होना ही नहीं चाहिए जब हम सब एक ही फैमिली हैं। तो खैर, आज अल्लाह सुभान व ताला पर जो लोग भरोसा करते हैं उनका एक बहुत ही अजीज वाक़या हम सुनने वाला है। उसके बाद हम ढेर सारी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, प्यार भरी मोहब्बत नुमा। अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्चे की माँ थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर का कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और इफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व इफलास और गुनाहों की, कौन है उस जात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वुजू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहराती रही तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीजा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला कि लाइए मेरी फीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर झुला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है।
میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین کرام، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ المختصر وہ حاصل تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پورے طریقے سے کریے، اور اللہ آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جیسے وہ قصہ ہی کتنا اچھا انہوں نے سنایا کہ جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں تھا، بیماری اوپر سے لگ جاتی ہے بچے کو، بٹ کیسے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ جوڑتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، کنیکشنز جوڑتے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ کیسے نہ کیسے آپ کو مل ہی جاتا ہے، اگر آپ اللہ کو پورا سجدہ کرتے ہو، اللہ کو اپنے آپ کو پورے طریقے سے سونپ دیتے ہو۔ تو یہاں پر وہ بہت چیزیں کر سکتی تھی، یہاں پر وہ باہر کسی سے جا کر کھانا مانگ سکتی تھی، باہر کسی کو جا کر جو ہے ریکویسٹ کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کو ہیلپ کرے، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور اس کے لیے ان کو کوئی بھی ڈاکٹر میڈیسن دے دے، وہ یہ سب کر سکتی تھی، بٹ وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ان کی سنے گا اور اللہ ہی سب کریں گے جو انہیں منظور ہوگا، جو انہیں اچھا لگتا ہوگا۔ تو کیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بار بار پٹی کر رہی تھی، پھر نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا اس ویڈیو سے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں یہ سب دیکھ ہی لیا ہے کہ اس عورت کی اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ اس عورت کا کوئی نہیں تھا، نہ کمانے والا تھا نہ کوئی کھلانے والا تھا، اور اوپر سے اس کی بچی بھی بیمار تھی۔ بچی بیمار تھی۔ تو دیکھیے کیا اس کے ساتھ ایک چمتکار ہوا کہ ڈاکٹر آیا، مطلب کہ پہلے وہ غلط آ گیا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، بابا اللہ سے دعا کر رہی تھی، تو دروازہ کھٹکا تو دیکھا ڈاکٹر آیا ہے۔
डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद जब पता लगा ये घर कोई और है, वो चला गया। फिर डॉक्टर जाके दोबारा आया तो उसकी कहानी सुनी, तो डॉक्टर को इतना मतलब कि एक तरीके से देखा जाए डॉक्टर खुद नहीं आया, वो किसी ने डॉक्टर भेजा, को हाँ। किसी ने नहीं भेजा, अल्लाह डॉक्टर ने। को अल्लाह ने भेजा था और उसकी लेडीज की सारी मुसीबतों का हल कर दिया। बिल्कुल। मतलब कि जो ऊपर वाले पर भरोसा रखता है, ऊपर वाला उसका साथ जरूर देता है, लेकिन विश्वास भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। जी, तो आज जो हमने वाक़या सुना ये दिल को छू लेने वाला वाक़या था। जी हाँ, तो हमें हमारे अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारी जन्म देने वाली माँओं से भी ज़्यादा हमें प्यार और मोहब्बत करता है, तो वो कैसे हमारी बात रद्द कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। क्या सुन लिया, आज तो ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी बन गई है ये सुन करके। और ऐसे मौजज़ात मैंने पर्सनली मेरी ज़िंदगी में भी महसूस करे हैं। ये जो नौजवान बहन थी, इनकी कहानी सुन करके आंखों में आंसू आ गए। मैंने पैलेस्टीन का भी एक किस्सा सुना था, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला अकेले रहती थी और उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, वो वाकई बेहद गरीब थी, उनके पास खाने को खाना नहीं था, पर फिर भी वो रोज़े रखा करती थी। आप ईमान समझ रहे हैं कि कितना उनका मजबूत था। उनका अल्लाह के ऊपर जो विश्वास है, भरोसा है, वो नहीं टूटा, चाहे कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ, चाहे उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। आपको पता ही होगा कि पैलेस्टीन में कैसे गलत वारदात हो जाते हैं मुसलमानों के साथ। और ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम्स ही सफ़र कर रहे हैं, बट जगह जगह पे पर ज़िंदगी में इतना गुजरने के बाद भी अगर किसी इंसान की मुस्कुराहट बाकी है तो वो ज़िंदा दिल है, और फिर भी वो अल्लाह पर ईमान रख रहा है, अपने भगवान पर भरोसा रख रहा है, तो इसका मतलब वो ईमान वाला है। और आज हम सब उम्मती साथ मिलकर के एक दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कि इस पूरी कायनात में कभी किसी मासूम के साथ गलत ना हो और उसे तड़पना झुलसना ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। Allah subhanahu wa ta'ala have blessed us with this positive, lovely, great universe and we should be always thankful for this. हमें हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज मैं कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो गई क्योंकि बात गरीबी की थी। हम जितना हेल्प कर सकते हैं गरीबों को, रिज़्क आपने सुना ही होगा, इतना अच्छा इस्लाम के अंदर तालीम दी गई है और सभी धर्मों के अंदर बताया गया है कि आपको अपनी जो इनकम है उसका सर्टेन अमाउंट निकाल करके रखना है, और आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनकी माली हालत ठीक नहीं है उनके घरों तक पहुंचाना है अन्न का दाना, ताकि उनका भी पेट भर सके। यही तो बोला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम ने कि अपने पड़ोसी को ऐसे प्यार करो जैसे कि आप खुद हो, आप खुद के परिवार को करते हो। मतलब वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल इक्वल। हमारे अंदर बस इंसानियत, मानवता ज़िंदा रहनी चाहिए। चलिए, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।